Hello students, today we shall be doing exercise 7.3. Okay, so these are the few formulas which I will be using on the numericals. Sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta, sin 2 theta equal to 2 tan theta by 1 plus tan square theta. When we have to use sin 2 theta in terms of tan, we use this formula. Okay, similarly cos 2 theta formula is, we can use these three formulas, okay, depending on the condition, and cos 2 theta in terms of tan theta. Okay, so these are the few formulas which we will be using. So our first question is, if tan theta is equal to cos 2 alpha, then prove that sin 2 theta is equal to 1 minus tan to the power 4 theta by 1 plus tan to the power 4 theta. ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद द LHS. तो हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं. ठीक है बच्चों, ठीक है. तो देखो साइन 2 थीटा को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, tan थीटा पे. ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा के टर्म्स पे क्या है, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो उसको हम लोग लिख देते हैं 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है tan 2 थीटा का वैल्यू क्या है, cos 2 अल्फा. तो हम लोग tan थीटा के जगह पे क्या यूज़ करेंगे, cos 2 अल्फा. तो 2 cos 2 अल्फा बाई 1 प्लस cos स्क्वायर 2 अल्फा. ठीक है, तो हम लोग इसको यूज़ कर दिए. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, कोस के टर्म्स पे है, लेकिन हमें आंसर चाहिए टेन के टर्म पे. तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म्स पे क्या है, ये है. तो हम इसको यूटिलाइज करते हैं. तो 2 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भी 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा के जगह पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे. तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, देखो कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस 2 अल्फ़ा होल स्क्वायर. दोनों एक ही चीज़ है. तो कोस 2 अल्फ़ा के जगह पे हम लोग बैठा दिए और होल स्क्वायर लगा दिए. ठीक है ना. अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. और नीचे हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर दो. तो 1 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो टेन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. इसको मैं नहीं तोड़ रहा हूँ. ठीक है बच्चों, अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, इसका एलसीएम ले लो. ऊपर वैसे ही रख देते हैं, नीचे एलसीएम. तो हमारा ऊपर क्या था, 2 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. और नीचे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा. ठीक है बच्चों, अब ये देखो, ये और इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर
टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया और नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 10⁴ थीटा भी 2 बार है, तो 2 10⁴ थीटा। तो a माइनस बी ए प्लस बी हमारा फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 10⁴ थीटा। तो ये 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचे 1 माइनस 10⁴ थीटा बाई 1 प्लस 10⁴ थीटा, विच इज इक्वल टू आवर RHS वैल्यू। ठीक है बच्चों, सिर्फ फॉर्मूले का यूटिलाइज करना है और कुछ नहीं है इस मैथ्स पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ टेन थीटा इक्वल टू 1/7। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7 और टेन फाई इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब हम लोग को शो करने को बोल रहा है, शो करो cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 फाई। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला का यूटिलाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो LHS से स्टार्ट करते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो बच्चों वैल्यूज क्या पे दिया हुआ है, 10 के टर्म्स पे। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या था, 10 थीटा के टर्म्स पे ये था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो इसके जगह पे हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा वैल्यू क्या था, टेन थीटा का वैल्यू 1/7, तो 1/7 का स्क्वायर करने से 1/49 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/49। अब इसका एलसीएम लेने से ऊपर हो जाएगा 49 माइनस 1/49 और ये हो जाएगा 49 प्लस 1/49। तो 49 कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है 48/50। अगर इसको कैंसिल करेंगे हम लोग 24 25, तो हमें क्या मिल रहा है 24/25। तो हमारा LHS का वैल्यू क्या है 24/25। अब RHS की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा RHS पे क्या था, sin 4 फाई। तो इसका तो फॉर्मूला हमें पता नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे sin 2 इंटू 2 फाई। ठीक है, अब सपोज कर लो कि 2 फाई हमारा क्या है, 2 फाई हमारा हो गया थीटा। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है sin 2 थीटा। समझ में आया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 2 10 थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 10 थीटा, तो थीटा हमारा हो गया 2 फाई बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर
2 फाई। ठीक है, थीटा हमारा 2 फाई है, इसलिए थीटा के जगह पे 2 फाई हम लोग ने बैठा है। अभी भी हमें वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि हमारा वैल्यू क्या है 10 फाई का, बट हमारा क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन पे क्या आ रहा है 2 फाई है, तो 2 फाई को हमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो 10 2 फाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू 2 10 फाई/1 - 10 स्क्वायर फाई। ठीक है, समझ में है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसका फॉर्मूला हो गया 2 10 फाई/1 - 10 स्क्वायर फाई, और यहाँ पे लगा दो होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऊपर क्या मिल रहा है 4 10 फाई/1 - 10 स्क्वायर फाई। अब सेम नीचे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ 1 - 10 स्क्वायर फाई होल स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 - 10 स्क्वायर फाई मतलब फॉर्मूला लगा दूँ। अच्छा, मैं एक लाइन और लिख देता हूँ 10 स्क्वायर फाई होल स्क्वायर प्लस 2 10 स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे देखो ये और एक पावर कैंसिल हो गया, तो 4 10 फाई, ये वैल्यू हमारा चला जाएगा ऊपर 1 - 10 स्क्वायर फाई। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूँ, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर प्लस 4 10 स्क्वायर फाई। ठीक है बच्चों, समझ में है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 4 10 फाई इंटू 1 - 10 स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई 1, 4 - 2 हो गया 2 10 स्क्वायर फाई प्लस 10⁴ ठीक है ना बच्चों। तो अब हम लोग वैल्यू यूज़ कर देते हैं। 10 फाई का वैल्यू हमारे पास क्या था 1/3, तो 4 इंटू 1/3 1 - 1/9। ठीक है, 1 प्लस 2 इंटू 1/9 प्लस 1/3 का पावर 4 होने से 81। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 4/3 इंटू 8/9, और नीचे हमारा एलसीएम हो जाएगा 81, तो 81 प्लस 18 प्लस 1। ठीक है बच्चों, समझ में है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 8 4 4 32/27 इंटू 81/81 प्लस 18 हो गया हमारा 99 प्लस 100। तो 27 3 जार, इसको कैंसिल करो, 2 16 जार, 2 50 जार, 2 4 2 8 जार, 2 25 जार, तो 8 3 जार 24/25। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सिंपल है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इफ 10 2 10 अल्फा इज इक्वल टू 3 10 बीटा। ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में।
अब हमें शो करना है कि शो दैट टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा बाई 5 माइनस कोस 2 बीटा। ठीक है ना बच्चों, इसको प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम लोग LHS से प्रोसीड होते हैं। तो हमारा LHS हो गया 10 अल्फा माइनस बीटा। तो 10A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10A माइनस 10B बाई 1 प्लस 10A 10B। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें आंसर बीटा के टर्म्स पे चाहिए। तो 10 अल्फ़ा को रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 10 अल्फ़ा इक्वल टू 3 10 बीटा। ठीक है, दिया हुआ है 2 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 10 बीटा। तो यहाँ से 10 अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 3/2 10 बीटा। तो 3/2 10 बीटा माइनस 10 बीटा 1 प्लस 3/2 10 बीटा इंटू 10 बीटा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2, तो 3 माइनस 2 हो गया 1। तो ऊपर हमारा क्या बच रहा है? 10 बीटा। ठीक है, तो एलसीएम पे क्या है? 2 और 1, तो 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2, तो 3 माइनस 2 हो गया 1। ठीक है, तो 10 बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस 3/2 10 स्क्वायर बीटा। ठीक है ना बच्चों? नीचे एलसीएम ले लो, तो 10 बीटा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 2 प्लस 3 10 स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा? 10 बीटा बाई 2 प्लस 10 बीटा को चेंज कर दो, साइन स्क्वायर बीटा बाई कोस स्क्वायर बीटा। अब इसको एलसीएम ले लो, तो 10 बीटा को भी हम लोग चेंज कर देते हैं। 10 बीटा को चेंज करने से क्या होगा? साइन बीटा बाई कोस बीटा, साइन बीटा बाई कोस बीटा। और नीचे एलसीएम ले लो, 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर बीटा। तो ये क्या हो जा रहा है हमारा? ये कोस बीटा और यहाँ का एक कोस बीटा कैंसिल हो गया, तो बच रहा है साइन बीटा कोस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, ये लाइन को देखो, यहाँ पे एक हाफ से डिवाइड कर दो और इनटू कर दो 2 से, 2 साइन बीटा कोस बीटा। और ये कोस स्क्वायर बीटा को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, 1 प्लस कोस 2 बीटा बाई 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस कोस 2 बीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो बच्चों हम लोग ने कहाँ तक सॉल्व किया था? हाफ इंटू 2 साइन बीटा कोस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। तो ये देखो बच्चों, 2 साइन बीटा कोस बीटा, ये किसका फॉर्मूला हो जाता है? साइन 2 बीटा का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई,
अब ये चीज़ देखो बच्चों, हमें कन्वर्ट किस में करना है, कोस बीटा पे, तो हम इसे कोस पे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है फॉर्मूला, तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को निकालें, -1 को इधर ला दो तो क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये 2 को नीचे ला दो तो कोस 2 थीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चों, तो इसके जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, कोस 2 थीटा प्लस 1/2, और बाहर क्या है हमारा 2। ठीक है, प्लस सेम साइन स्क्वायर बीटा को लाना है, तो हमें पता है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो 1 को इस साइड पे लेके आ जाओ, कोस 2 थीटा माइनस 1, 2 को नीचे ला दो तो -2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये एक फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। तो साइन स्क्वायर बीटा के जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, और हमारा बाहर क्या था 3। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। तो हमारा ऊपर क्या बच रहा है, हाफ साइन 2 बीटा, और नीचे हमारे पास क्या क्या है, ये 2 कैंसिल हो गया, तो कोस 2 थीटा प्लस 1 प्लस 3 माइनस 3 कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये 2 एलसीएम ले लो, ऊपर हमारे पास है हाफ साइन 2 बीटा, तो 2 कोस 2 बीटा प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3 कोस 2 बीटा। ठीक है ना बच्चों, ये बीटा होगा, सॉरी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 कैंसिल, ऊपर क्या बच रहा है, साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो 3 + 2 हो गया 5, 3 - 2 हो गया माइनस कोस 2 बीटा। तो हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।